हेलो छात्रों, आज का हमारा क्लास है मानव नेत्र। मानव नेत्र ह्यूमन आई। तो मानव नेत्र किसे कहते हैं? तो मानव नेत्र प्रकृति की दी हुई एक मूल्यवान देन है। हम ऐसे कह सकते हैं कि मनुष्य की शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जो हमारे पृथ्वी पर वायुमंडल में उपस्थित सभी रंग बिरंगी वस्तुओं का बोध कराता है या किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है। अब देखते हैं बच्चों इसमें कि हमारा क्या है मानव नेत्र की संरचना। ये हमारा मानव नेत्र है। मानव नेत्र हमारा दिया हुआ है। इसकी जो संरचना में जितने जितने पार्ट है सबके बारे में हम बताएंगे। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है, अगर 10वीं का पेपर हो तो ऑब्जेक्टिव आएगा। तो यहाँ पे जो हमारा सबसे पहले दिखाते हैं इधर साइड से हमारा है दृढ़ पटल। तो दृढ़ पटल जो होता है बच्चे लोग, ये आंख के सबसे ऊपरी साइड में एक सफेद रंग की परत होती है जो अपारदर्शी होती है। जो नेत्र गोलक होता है, नेत्र गोलक के सबसे ऊपर में एक सफेद रंग की क्या होती है परत होती है जो अपारदर्शी होती है, उसे दृढ़ पटल कहते हैं। और दृढ़ पटल का कार्य क्या होता है, आंख के अंदरूनी हिस्से को सुरक्षा प्रदान करती है। उसके बाद दूसरे को देख लेते हैं रक्तक पटल। तो दृढ़ पटल के नीचे की ओर लगी हुई दृढ़ पटल के नीचे की ओर लगी हुई एक काले रंग की परत होती है जिसे हम कहते हैं रक्तक पटल। और यह काले रंग होने की वजह से प्रकाश की मात्रा को क्या करती है, ये अवशोषित करती है। काले रंग होने की वजह से प्रकाश की किरणों को क्या करता है, ये अवशोषित करता है और परावर्तन होने से रोकता है। उसके बाद देख लेते हैं बच्चे लोग रेटिना। रक्तक पटल के नीचे और नेत्र गोलक का सबसे निचला हिस्सा जो दृष्टि नाड़ियों से बना हुआ होता है उसे हम रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। रक्तक पटल के नीचे और नेत्र गोलक के सबसे निचली परत होती है जो दृष्टि नाड़ियों से बनी होती है, इसे हम रेटिना कहते हैं। और इस रेटिना पर ही किसी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। उसके बाद आता है हमारे बच्चों लोग पश्चिमाभि मांसपेशियां। पश्चिमाभि मांसपेशियां, तो जो नेत्र लेंस होता है ना, नेत्र लेंस दो मांसपेशियों की सहायता से टिका रहता है। उन मांसपेशियों को हम बोलते हैं पश्चिमाभि मांसपेशियां कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्चिमाभि मांसपेशियां। मतलब जो लेंस होता है ना, नेत्र लेंस, जिस मांसपेशियों की सहायता से अपने स्थान पर टिका रहता है उस मांसपेशियों को कहते हैं पश्चिमाभि मांसपेशियां। और इन मांसपेशियों की सहायता से लेंस की फोकस दूरी घटती है और बढ़ती है, निर्धारित होती है। उसके बाद हमारा आता है बच्चे लोग कार्निया। नेत्र गोलक का जो होता है अगला भाग कुछ उभरा हुआ होता है, उस पे एक अपारदर्शी झिल्ली होती है जिसे हम कार्निया कहते हैं। और सबसे पहले प्रकाश मनुष्य के आंख में कार्निया से होकर ही एंट्री करता है। फिर से बताते हैं, नेत्र गोलक का अगला भाग उभरा हुआ होता है, उस पे एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे हम कहते हैं कार्निया। एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे हम कार्निया कहते हैं। और सबसे पहले नेत्र में प्रकाश कार्निया से होकर ही अंदर जाता है। उसके बाद आता है बच्चे लोग हमारा आइरिस। तो कार्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होती है, चाहे परत होती है। कार्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी एक झिल्ली होती है, चाहे परत होती है, जिसे हम आइरिस कहते हैं। और इस आइरिस की वजह से ही व्यक्ति की जो आंख होती है ना, उसका जो कलर होता है वो निर्धारित होता है। किसकी वजह से? आइरिस की वजह से। उसके बाद आता है बच्चे लोग पुतली। ये क्या होता है, आइरिस के बीच में एक पतला छिद्र होता है। जो आइरिस है बच्चा लोग, आइरिस के बीच में एक पतला छिद्र होता है, जिसे हम पुतली कहते हैं या पुतली या नेत्र तारा भी कहते हैं। और इस पुतली का काम है कि प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। उसके बाद आता है हमारा नेत्र लेंस। जो नेत्र लेंस होता है बच्चे लोग, यह पश्चिमाभि मांसपेशियों की सहायता से टिका होता है और यह पारदर्शी प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? पारदर्शी प्रोटीन का बना हुआ द्विउत्तल लेंस होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। मतलब दो पश्चिमाभि मांसपेशियों की सहायता से
पारदर्शी प्रोटीन का बना हुआ द्विउत्तल लेंस टीका होता है, उस द्विउत्तल लेंस को हम कहते हैं क्या? नेत्र लेंस, जो बिल्कुल पारदर्शी प्रोटीन का बना होता है। इसमें आता है बच्चे लोग, एक और हो गया हमारा, ये होता है जलीय द्रव। जलीय द्रव क्या होता है? यह देखिए जलीय द्रव, ये होता है कार्निया और आइरिस के बीच में, कार्निया और आइरिस के बीच में नमकीन पारदर्शी द्रव भरा रहता है, जिसे हम कहते हैं जलीय द्रव। फिर से बताते हैं, कार्निया और आइरिस के बीच में नमकीन जलीय द्रव भरा रहता है, जो क्षारीय होता है, उसे हम बोलते हैं क्या? उसे हम बोलते हैं जलीय द्रव। फिर आता है जो हमारे इसमें लास्ट वीडियो दिखा रहा है, यह है कचाप द्रव। तो नेत्र लेंस और रेटिना के क्या होता है? मध्य में नमकीन पारदर्शी द्रव भरा रहता है। कहाँ पे? नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य में नमकीन पारदर्शी द्रव भरा रहता है, जिसे हम कहते हैं कचाप द्रव। क्या कहते हैं? कचाप द्रव। और इसका काम क्या है कि जब आंख में धूल के कण जब पड़ जाते हैं ना, तो वो क्या करता है कि अपने में चिपका कर उसको बाहर निकाल देता है। ठीक है, ये हमारा कचाप द्रव है। यही कहीं पास में होता है, एक रेटिना के पास है, बिल्कुल इसके सेंटर में, जिसको बोलते हैं पीत बिंदु। क्या होता है? पीत बिंदु। यह पीला कलर का होता है बच्चे लोग। रेटिना के मध्य में एक पीत बिंदु होता है, मतलब जो पीला कलर का बिंदु होता है, जिसे हम कहते हैं पीत बिंदु। और इस पीत बिंदु पर बना हुआ प्रतिबिंब बिल्कुल सुस्पष्ट दिखाई देता है। इस पीत बिंदु पर बना हुआ प्रतिबिंब बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। और यहाँ पे जो हमारा प्रकाश तंत्रिका है, इसके साइड में यहाँ पे होती है एक और बिंदु, जिसको बोलते हैं अंध बिंदु। और इस अंध बिंदु पर बना हुआ प्रतिबिंब बिल्कुल हमको क्या होता है? दिखाई देता ही नहीं है। ठीक है। और जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आंख पे प्राप्त कहाँ होता है? तो रेटिना पे। और प्रतिबिंब बनता कैसे है? तो वास्तविक और उल्टा बनता है। बट प्रकाश तंत्रिका जो होती है, यहाँ से निकलकर जाती है ब्रेन के पास, और ब्रेन क्या करता है? अपनी समंजन क्षमता के अनुसार प्रकाश तंत्रिका के द्वारा वो कहाँ पहुंचता है? ब्रेन के पास। ब्रेन क्या करता है? उसको, ये दिमाग क्या करता है? अपनी समंजन क्षमता के अनुसार उस प्रतिबिंब का जो होता है उल्टा और वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है, उसको सीधा कर देता है, हमको सीधा प्रतीत होता है। ठीक है, ये था हमारा आज का क्वेश्चन, और ये आज का हमारा टॉपिक था मानव नेत्र। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।